प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, पहली बात कि एडिशन होने के लिए क्या कंडीशन होती है। ओनली फॉर, नीचे लिख लो, ओनली मैट्रिक्स। ये एक्चुअली क्या होता है, दोनों लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, दोनों लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, अप्लीकेबल है यहाँ पे। मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर कैन बी added or subtract। ठीक है, फर्स्ट वन ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव। ठीक है, दूसरा सेकेंड वन एसोसिएटिव लॉ को, एसोसिएटिव लॉ, दोनों को क्या करता है, फॉलो करता है। मतलब कि अगर a प्लस बी हो तो हम इसको b प्लस ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी हो तो ये हो फॉलो करता है, a प्लस बी कर दो प्लस सी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को रिजॉल्व करना है, पहले इसको बना लो। ठीक है, फिर देखते हैं। तो समझ में आ गया, प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ एडिशन, ओनली मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स ए जो है mn का है तो दूसरा bn भी कैसा होना चाहिए, वो भी mn का ही होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं तो समझ में आएगा, बना लो। चलिए आज हमारा डिस्कशन होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ऑफ द मैट्रिक्स, इनके करस्पॉन्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, फिर इसके बाद जैसे होगा उसके करस्पॉन्डिंग चीज़ें देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, कंडीशन जरूर हमेशा, ये नहीं कि आंख बंद कर काम करना शुरू कर दो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, खास बात ये होती है कि जो भी मैट्रिक्स है, सपोज करो ए हो, बी हो, सी हो, व्हाटएवर, बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, उनका ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो जैसे मान लो ये एक मैट्रिक्स है, अगर ये 2:2 की मैट्रिक्स है या 2:3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे 2:2 की मैट्रिक्स, तो बी भी क्या होनी चाहिए, जैसे दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो ये वाली मैट्रिक्स भी कैसी होनी चाहिए, 2:2 की ही होनी चाहिए। अगर ये 2:3 की है तो ये भी 2:3 की होनी चाहिए। मतलब दोनों मैट्रिक्स का रो एंड कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की बात अभी नहीं हो रही है, अभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो कंडीशन मस्ट भी कि जो भी आएगी, जैसे दोनों इन दोनों मैट्रिक्स को सम करेंगे तो a प्लस बी जो भी आए, ए करो बी, ए प्लस बी करो चाहे a माइनस बी करो, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो, अगर ये 2:2 का है दोनों तो ये भी 2:2 का ही होगा। अगर ये 2:3 का है ये दोनों तो ये भी क्या होगा, 2:3 का ही आएगा, हमेशा याद रखना। दूसरी सबसे बड़ी बात, अब देखो जैसे मान लो a11 है, यहाँ पे a12 है, a21 है, a22 है, ठीक है, और यहाँ पे b11 है और यहाँ पे b12 है, b21 है और यहाँ पे b22 है। अब देखो अगर ऐड करना हो तो क्या लिखेंगे, देखो इसका a11 का b11 में ऐड करोगे, a11 प्लस b11, ठीक है, a12 प्लस b12 हो जाएगा, ठीक है, a21 है तो b21 हो जाएगा, और a22 है तो b22 करस्पॉन्डिंग, ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अगर बोलता है कि दोनों को ऐड करना है तो, अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे जहाँ प्लस लिखो वहाँ माइनस लिख दोगे, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग। क्लियर है। दूसरी चीज़, चलिए अब इस पर बेजान प्रॉब्लम करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। सपोज़ करो कोई भी मैट्रिक्स ले लो, जैसे ये मान लो ये 1 2 3 4 ये आपका मैट्रिक्स है, ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स है यहाँ पे 0 1 2 3, हमको इन दोनों का एडिशन भी दिखाना है और सब्ट्रैक्शन। ये सपोज करो मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, तो हमको ए प्लस बी दिखना है। तो पहला टारगेट ये होगा कि पहले ये दोनों को देखो
कि दोनों मैट्रिक्स जो है वो किस मतलब रो एंड कॉलम दोनों में सेम है कि नहीं, दोनों में सेम होने चाहिए, मस्ट कंडीशन। कितने रो हैं, 2। कैसे रो, इसको R1 इसको R2 बोलते हैं, इसको C1 और इसको C2 बोलते हैं। यहाँ पे जो पहले लिखते हैं वो रो होता है, फिर इसके बाद नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे कितना है 2, तो 2:2 की मैट्रिक्स है। ये भी देखो 2:2 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब दोनों का एडिशन हो सकता है, ठीक है। अब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है, 1 को 0 के साथ तो 1 + 0 1, 2 + 1 तो ये कितना हो जाएगा 3, 3 + 2 5 और 4 + 3 7, तो ये हो गया फाइनल A + B के करस्पॉन्डिंग। अगर किसी ने पूछा कि सर A - B क्या होगा, तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, क्या करोगे, जहाँ पे A था सॉरी जहाँ B है उसमें क्या कर दो, माइनस से मल्टीप्लिकेशन सब में कर दो। तो जब A - B लिखोगे ना, जैसे यहाँ पे अगर हम A - B लिखना चाहते हैं A - B, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो, -0 माइनस, अब दोनों को ऐड कर दो, 1 + 0 1 - 0 1 ही होगा, 2 - 1 1 होगा, 3 - 2 1 होगा, 4 - 3 1 होगा, तो ये A - B हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल है एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन करना। अब चलिए और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये तो हो गया सिंपल सा, कि अगर सिंपल आएगा इस टाइप का तो कर लोगे, ठीक है। अब कभी ये भी आ जाता है कि A + 2B या A - 2B ऐसे आ गया, तो क्या करोगे, 2 से क्या कर दो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको, तो पहले क्या करोगे, A और जैसे 2B पहले निकाल लो, ठीक है। B हमको पता है, B क्या था हमारा, ये वाला था, ये वाला पोर्शन था ना, ये B था, ठीक है। ये A था और ये B था, तो 2B का मतलब क्या हुआ, 2B का मतलब हुआ 2 से मल्टीप्लिकेशन ऑल रोज एंड ऑल कॉलम, ठीक है। तो पहले 0 1 2 3 ऐसे लिखोगे, फिर 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन, 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन, 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन, 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 0 2 4 6, ये 2B हो गया। तो A + 2B कितने बराबर हो जाएगा, A कितना है 1, 1 + 0 क्या मिलेगा 1, 2 + 2 4, 3 + 4 7, 4 + 6 10, ठीक है। ये हो गया आपका A + 2B, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। अब देखते हैं क्वेश्चन, थोड़े अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, जिससे आपको ये तो पता रहे ना कि सर फर्जी तो नहीं करवा रहे हैं, नहीं, क्वेश्चन आपके एग्जाम का लेंगे, जिससे सब डाउट और भी होगा क्लियर हो जाएगा। चलिए हमारे पास क्वेश्चन है, A और B दिया हुआ है, हमको बोला है कि इफ़ A एंड B आर सेम, अगर मैट्रिक्स A और B अगर इक्वल हैं तो हमारा टारगेट है कि X और Y की वैल्यू हमको डिटरमाइन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले टारगेट क्या है, क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्लियर है कि इफ़ A एंड B A इज इक्वल टू B, तो आवर मोटो डिटरमाइन X एंड Y, ठीक है। तो पहले क्या करो, A और Y, A की वैल्यू जो भी है ये 2x + 1 के करस्पॉन्डिंग, यहाँ 0 है, यहाँ पे 3y है और यहाँ पे y² - 5y, यहाँ तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद B की वैल्यू जो है x + 3 और यहाँ पे y² + 2 और ये 0 और ये -6 के करस्पॉन्डिंग। अब कंपेयर कर दो, सिंपल सी बात है, अगर दोनों इक्वल हैं, पहले भी तो हमने देखा कि ये देखो 2:2 की मैट्रिक्स है, ये भी क्या है 2:2 की मैट्रिक्स है, तभी इक्वल करोगे। पहले तो लिख लिया, लिखने के बाद ये इसके बराबर तभी हो सकता है जब दोनों का रो एंड कॉलम क्या हो, सेम हो, 2:2 है ये भी और ये भी दोनों ही, तो इस वजह से कंपेयर किया जा सकता है। तो 2x + 1 दिस भी इक्वल टू x + 3, एक तो ये मिल गया। यहाँ से सॉल्व करो तो x की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी, +2 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये कि x है यहाँ पे, ये इधर जाएगा तो 2 +2 के करस्पॉन्डिंग, ये 0 0, ठीक है, कोई दिक्कत। 3y यहाँ पे 3y दिस भी इक्वल टू y² + 2, तो यहाँ से मिलेगा y² - 3y, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, +2 दिस भी इक्वल टू 0, तो y² - 2y - y + 2 दिस भी इक्वल टू 0, तो y - 2 एक मिलेगा और एक मिलेगा y - 1 दिस भी इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू 2 वैल्यू मिली, y दिस भी इक्वल टू 1 और 2, और एक और दिया हुआ है, चलो y² - 5y दिस भी इक्वल टू -6 होगा ये वाला। अब यहाँ से y² - 5y + 6 दिस भी इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि x की वैल्यू तो 2 हो गई, ठीक है, x की वैल्यू फिक्स है कि 2, y की वैल्यू क्या मतलब 1 और 2 दोनों होगी कि सिर्फ एक होगी,
और उससे बड़ी बात है क्यों। अब देखो हमने बोला कि ये दोनों मैट्रिक्स सेम है तो ये भी इसके बराबर होना चाहिए, इसका मतलब इसमें से जो इसको सेटिस्फाई कर देगा वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज दूसरा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर दोनों सेटिस्फाई करते तो दोनों होंगे, एक सेटिस्फाई करेगा तो एक होगा। अब y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, y की वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या मिला 1 - 5 + 6, ये तो नहीं हो रहा है 0, इसका मतलब y इज नॉट दिस इक्वल टू 1, जो कि इसको एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो y दिस इक्वल टू 2, 2 पुट करके देख लो, जब 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 - 5 × 2 + 6। अब देखो 4 ये कितना है 10 + 6, अच्छा 0 तो हो रहा है नहीं, ये 0 है, तो इसका मतलब y दिस इक्वल टू 2, तो जो फाइनल सोल्यूशन मिलेगा x दिस इक्वल टू 2 एंड y दिस इक्वल टू 2, दिस इज द फाइनल आंसर। अगर इफ तो क्वेश्चन यही रहा, क्वेश्चन ये पूछा था ना कि a और b अगर बराबर हैं तो किस x y के लिए बराबर होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 2 होगी तो आपको जो मैट्रिक्स A है वो मैट्रिक्स B के क्या होगी, बराबर होगी। बना लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमारा टारगेट है इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहला टारगेट ये होगा, हमने क्या बताया था, जब भी ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो क्या होना चाहिए, इसमें कितने रोज हैं, 2 रोज हैं, कॉलम कितने 1 2:1 है, ये भी क्या है 2:1 है, ये भी 2:1 है। तो पहला तो ये देख चेक करना है कि सभी क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं, छोड़ देंगे उसी तरीके से, ठीक है, जब ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, अब देखो यहाँ पे x² इटी से रहने दो, y² इटी से रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे क्या -3 है तो -3 का इस पर मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो जब -3 का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस -3 × x -3x -6y, ठीक है, दिस इक्वल टू -2 और ये 9, ठीक है। अब क्या करो, ये हो जाएगा x² -3x और ये हो जाएगा y² -6y, नहीं, दिस इक्वल टू -2 और ये 9। अब कंपेयर कर लो, ठीक है, तो x² -3y 3x, देखो ये अभी भी कितना है 2:1 की मैट्रिक्स है और ये भी 2:1 की मैट्रिक्स है, तो कंपेरिजन हो जाएगा, दिस इक्वल टू -2, तो ये x² -3x + 2 दिस इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x² -2y 2x -x + 2 दिस इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक मिलेगा x -2 और दूसरा x -1, नहीं, यहाँ से मिलेगा दिस इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू एक 1 मिल गई और एक 2 मिल गई। दूसरा यहाँ से कंपेयर करो, y² -6y दिस इक्वल टू 9, तो y² -6y -9 दिस इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे सिद्धाचार लगा दो, क्या होता है ax² + bx + c कुछ इस टाइप का हो तो हम क्या लिखते थे, जो x होता है दिस इक्वल टू -b ± √b² - 4ac / 2a, ये होता है सिद्धाचार का फार्मूला। इसमें वैल्यू कभी भी डिफिकल्ट लगे तुरंत इसमें वैल्यू पुट करो, काम खत्म करो, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू कितनी -6, तो +6 हो जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर -6 का मतलब 36 हो गया, -4ac 1 और 9, तो ये प्लस हो जाएगा 4 × 9 36, ये हो गया 36 करस्पॉन्डिंग, एक सेकेंड सही है ना जी, 4 × ठीक है डिवाइड बाई 2 × a 2 सिर्फ होगा, तो 6 ± 1 मिस्टेक पूरा का पूरा 72 डिवाइड बाई 2, तो ये 6 ±। अब यहाँ पे देखो तो 9 × 8, तो यहाँ पे ये अंडर रूट ये बचेगा 9 × 8 डिवाइड बाई 2। अब देखो 6 ± यहाँ से 3 तो बाहर हो जाएगा, और क्या बाहर हो सकता है, इंटू 8 को क्या ले सकते हो 4:2, तो 2 भी बाहर आ गया, बचेगा √2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 3 ± यहाँ से ये बचेगा 3√2, तो एक आंसर, एक y की वैल्यू मिलेगी आपको 3 + 3√2, दूसरी मिलेगी 3 - 3√2, ठीक है, दो आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 1 x की वैल्यू 1 2 आ गई, और y की वैल्यू एक 3 + √3√2 और एक दूसरी आएगी 3 - 3√2 के करस्पॉन्डिंग आंसर, ठीक है। बना लो इसको।
चलिए, हमारा टारगेट है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू डिटरमाइन करना। ठीक है, कैसे डिटरमाइन करना, हमने सबसे पहले क्या बताया था, हमारा टारगेट होगा जब भी ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि सभी के सभी क्या होना चाहिए, सबके रोज और कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो ध्यान से, तो 2:2 का है, यहाँ पे भी 2:2 का है, और यहाँ पे भी 2:2, मतलब 2 रोज 2 कॉलम सब में है, तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो स्केलर है, स्केलर का मैट्रिक्स में क्या होता है, सब पार्ट में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x 3y, ये हो जाएगा 3z, ठीक है, और ये 3w। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, दिस इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो x + 4, ये हो जाएगा x + y + 6, ये हो जाएगा, ये देखो z है तो z + w - 1, और ये 2w + 3। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब क्या करो, कंपेयर करोगे। ठीक है, क्योंकि अभी भी ये देखो 2:2 है, ये भी 2:2, कंपेयर कर सकते हैं। 3x दिस इक्वल टू x + 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x दिस इक्वल टू 4, तो 4/2 दैट इज 2। ठीक है, और यहाँ पे 3y दिस इक्वल टू x + y + 6, तो ये कितना हो जाएगा, 2y दिस इक्वल टू ये 2 + 6 कितना हो गया, 8, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 8/2 दैट इज़ 4। ठीक है, y की वैल्यू कितनी होगी, 4 के करस्पॉन्डिंग। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, कंपेयर करो, इसको पहले इसको कर लो, तो 3w दिस इक्वल टू 2w + 3, तो आपको w मिल गया 3 के करस्पॉन्डिंग। अब इसको इसके साथ कंपेयर कर लो, तो 3z दिस इक्वल टू z + w - 1, यहाँ पे z + 3 - 1, ये हो जाएगा z + 2, और ये होगा 3w, तो ये हो जाएगा 2w दिस इक्वल टू 2z दिस इक्वल टू, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के करस्पॉन्डिंग। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, और z की वैल्यू 1। ठीक है, ये हो गया, और w की वैल्यू 3। खैर हमको x y z निकालना था, तो बस x y z पे ही फोकस करो। तो ये हो गया हमारा आंसर, बहुत सिंपल है। अब तो इतना तो पकड़ में आ गया कि अगर x कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन टाइप का है तो कैसे, हाउ टू रिजॉल्व इट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू मल्टीप्लाई, कैसे मल्टीप्लाई की मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए, क्या कंडीशन है। तो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में मोटी मोटा क्या देखा कि रो एंड कॉलम सभी के सभी को क्या होना चाहिए, कितने भी मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उनके सभी के सभी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बना लो, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, बना लो इसको।